नमस्कार दोस्तों। बिहार में लाइब्रेरियन की बम्पर भर्ती यहाँ पे होने वाली है और इस भर्ती का जो स्वीकृति है वो आप लोग यहाँ पे हो चुका है। मैंने आपको वीडियो बनाकर पहले जानकारी दे रखा है कि ये जो बहाली है वो आप लोग यहाँ पे स्वीकृत हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जो स्वीकृति किया गया है उसमें जो 2025 का नियमावली है, यानी कि किस तरीके से ये बहाली होने वाला है, इसमें क्या योग्यता रहेगा, क्या पात्रता रहेगा, कैसे आप लोग यहाँ पे आवेदन होने वाला है, पूरा जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे निकल के आ चुका है। यानी कि एक तरीके से पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आज मैं आप लोग को लाइब्रेरियन बहाली का जो पूरा जानकारी है वहां पे देने वाला हूं। इसमें क्या योग्यता रखा गया है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे बताने वाला हूं। कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिएगा। बिहार में लगभग जो है 6500 आप लोग का जो पद है उसको यहाँ पे स्वीकृत किया गया है। 6500 पद पे जो है लाइब्रेरियन की बहाली यहाँ पे होने वाली है। तो वीडियो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप लाइब्रेरियन बहाली में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग लाइब्रेरियन बहाली के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा नियमावली दिखाऊंगा और पूरा जो जानकारी है वो मैं आप लोग वहाँ पे देने वाला हूं। तो आपको जो है कहीं भी परेशान होना नहीं होगा। चलिए मैं आप लोगों को जो नोटिस दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग वहाँ पे दिखाते हैं कि लाइब्रेरियन बहाली में क्या नियमावली यहाँ पे निकाला गया है और योग्यता पात्रता क्या रहने वाला है, कैसे आप लोग वहाँ पे आवेदन होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास जो नियमावली पड़ा हुआ है जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे जो पूरा जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे दिया गया है। अब जितना भी बहाली शिक्षा विभाग में आप लोग का होगा लाइब्रेरियन की, कभी भी मान लीजिए अभी 6500 पद पे बहाली होने वाला है, आगे चल के और भी बहाली यहाँ पे होगा, तो जितना भी बहाली होगा सभी में जो है इसी नियमावली का उपयोग किया जाएगा और आगे चल के आप लोग का इसी नियमावली के माध्यम से हर एक वैकेंसी जो है वो आप लोग यहाँ पे आने वाला है। तो अभी जितना भी मैं आप लोग को जानकारी दूंगा ये जो है आगे भी आप लोग का काम करेगा। साथ में अभी जो आप लोग का 6500 पद पे बहाली आएगा उसमें भी आप लोग का यही जो यहाँ पे काम करने वाला है। और किसके माध्यम से आप लोग का आवेदन लिया जाएगा, मान लीजिए लाइब्रेरियन की बहाली होती है तो किस आयोग के माध्यम से आप लोग का बहाली होगा उसके बारे में भी आप लोग का जो जानकारी है वो यहाँ पे दे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को निश्चित करने हेतु नियमांकित नियमावली बनाते हैं। यानी दोस्तों ये सब जो नियमावली है वो आप लोग यहाँ पे बनाया गया है। अब नीचे आप आइएगा तो संक्षिप्त नाम विस्तार में जानकारी जो है आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। तो नाम तो यही है दोस्तों, बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली जो है आप लोग का 2025 यहाँ पे कही जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि कहां कहां पे जो बहाली है उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। तो मान लीजिए राजकीय हो गया, राजकृत प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय हो गया, सभी में जितना में भी आप लोग का बहाली होने वाला है उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। चाहे वो आप लोग का माध्यमिक विद्यालय हो, उच्च माध्यमिक विद्यालय हो या फिर कोई भी विद्यालय हो, उसमें अगर आप लोग का बहाली होता है तो ऐसे में इसी का उपयोग आप लोग यहाँ पे किया जाएगा। नीचे आप आइएगा तो थोड़ा सा और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि जो विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे यानी कि लाइब्रेरियन होंगे, इनका काम क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इस नियमावली के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अवस्थित पुस्तकालय अध्यक्ष की व्यवस्था एवं पुस्तकों के रख रखाव के लिए नियुक्त विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे दिया जा रहा है। अब नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि इसमें जो है पात्रता क्या रहने वाला है, किस तरीके से ये जो बहाली है वो आप लोग यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है दोस्तों कि पात्रता परीक्षा, यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो बिहार बोर्ड की तरफ से पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन की जो यहाँ पे बहाली है उसके लिए आप लोग का यहाँ पे एग्जाम लिया जाता है। उस एग्जाम को अगर आप पास करते हैं तभी आप जो इसके लिए फॉर्म है वो यहाँ पे भर पाइएगा। तो पात्रता परीक्षा आप लोग का यही रहने वाला है, एलिजिबिलिटी के लिए यही आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि इसमें एस्टेट आप लोग का लगेगा या फिर नहीं लगेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ आप लोग का क्लियर कर दिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो भी आप लोग यहाँ पे परीक्षा लिया जाता है पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए उसको आप लोग यहाँ पे पास करना होगा। तो ये जो है पात्रता परीक्षा आप लोग यहाँ पे माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आयोग के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि किनके माध्यम से आप लोग का आवेदन लिया जाएगा। तो इसका जो आवेदन आप लोग का होगा दोस्तों वो बिहार लोक आयोग के माध्यम से होने वाला है। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोग का जो बहाली है वहां पे लिया जाएगा। बीपीएससी के तरफ से ये जो वैकेंसी है वो आप लोग वहां पे निकल के आने वाला है। तो अगर आप जो है इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है एस्टेट यहाँ पे देना होगा या फिर जो भी परीक्षा यहाँ पे बिहार बोर्ड लेती है वो आप लोग वहां पे देना होगा, तब जाकर आप जो है इसमें फॉर्म यहाँ पे भर पाइएगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि भारत का नागरिक हो, बिहार का निवासी हो। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का डेमोसाइल भी लागू कर दिया गया है। अभी जो 3 आप लोग का बहाली आया हुआ है, जो पुस्तकालय अध्यक्ष का बहाली है, साथ में आप लोग का स्कूल में जो है परिचारी और लिपिक का बहाली होगा, तो इन सभी में आप लोग का जो डेमोसाइल है उसको यहाँ पे लागू कर दिया गया है। यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आप जो है इसके लिए फॉर्म भर पाइएगा। तो ये जो है जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि डेमोसाइल आप लोग यहाँ पे लागू रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और ग्रेजुएशन में कम से
से कम आप लोग का 45% नंबर है तो आप जो है इसके लिए फॉर्म भर पाइएगा। उसके अलावा भी देख लीजिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, महिला है या फिर दिव्यांग है या फिर जो है अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप लोग को 5% का जो छूट है वो यहाँ पे मिलने वाला है। आपका जो यहाँ पे 45% है, इसमें सिर्फ अगर आप लोग का 40% नंबर भी रहता है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर पाइएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जो है ईडब्ल्यूएस को कहीं पे भी आप लोग का जो है एलिजिबिलिटी में छूट नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए कि जिस तरीके से आप लोग का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को यहाँ पे छूट मिला है उसी तरीके से 5% जो छूट है वो आप लोग का ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आपका जो है 5% का छूट यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि यह छूट जो है केवल बिहार निवासी को यहाँ पे दिया जाएगा, तो बिहार के निवासी होंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे, ये भी आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, नीचे पाइएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको जो है ये ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान में अगर आप यहाँ पे जो है स्नातक की डिग्री लिए हुए हैं तो आप यहाँ पे जो फॉर्म है उसको यहाँ पे भर पाइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक कोर्स होता है BILS करके जो है एक कोर्स होता है, बिलिस जिसको यहाँ पे बोला जाता है। तो अगर आप जो है वो कोर्स यहाँ पे किए हुए होंगे तो आप यहाँ पे जो आवेदन वहाँ पे कर पाइएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे जो है लाइब्रेरी साइंस में अगर आप यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। तो ये जो है आप लोग का योग्यता होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ जानकारी दिया हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी कि आप एस्टेट दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। जो भी यहाँ पे परीक्षा लेती है बिहार बोर्ड वो अगर आप दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो आप लोग का कम से कम जो उम्र है वो 21 साल यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो है 21 साल आप लोग का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। और मैक्सिमम जो है आप लोग यहाँ पे 45 साल तक यहाँ पे जाएगा, 47 साल तक आप लोग यहाँ पे जाएगा मैक्सिमम, ये जो है आप लोग का एज लिमिट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो है आप लोग का एज लिमिट यहाँ पे रहने वाला है। नीचे आप लोग का और भी जानकारी दिया हुआ है कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के जो मूल कोटि के सभी पद होंगे वो सीधी नियुक्ति द्वारा यहाँ पे भरा जाएगा, यानी कि इसमें जो है कोई भी आप लोग का अनुकंपा नहीं रहने वाला है, ये जो है सीधी भर्ती के द्वारा आप लोग यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर पदों की गणना का रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे सूचना दिया हुआ है। अब इसमें एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा वो भी देख लीजिए। जानकारी दिया हुआ है कि सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। इन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पे जो है फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपका एग्जाम भी होने वाला है। जो भी आयोग रहेगा, जैसे कि इसके मामले में बीपीएससी है तो बीपीएससी के माध्यम से आप लोग का परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा के बाद ही आप लोग का जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो पाएगा। तो ये भी आप लोग को यहाँ पे सूचना दिया हुआ है। तो इस तरीके से पूरा आप लोग का जानकारी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो एक बार जो है इसको पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैंने जो है टेलीग्राम पे पहले ही शेयर कर रखा है तो वहां से भी जाकर आप जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आप लोग को वहां पे जानकारी दे दिया है। अगर आप लोग को लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म भरना है तो आप एस्टेट पास होने चाहिए। साथ में आप लोग का जो है लाइब्रेरी साइंस में अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाइएगा। बिलिस का यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाइएगा। और आपका जो है कम से कम जो नंबर है वो मिनिमम 45% यहाँ पे होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाइएगा। तो ये जो है योग्यता आप लोग यहाँ पे रहने वाला है और बिहार के निवासी ही फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दिया है कि लाइब्रेरियन का जो बहाली होने वाला है इसमें क्या योग्यता पात्रता रहेगा, पूरा नियमावली मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।